हो रही है कि मैंने ये काम करते हुए किसी एक की जिंदगी के ऊपर कुछ किया है। चार्ल्स प्लम ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका था इस बात से और उसको बहुत ही अंदर से बुरा लग रहा था। कोई मुझे ये चैट बॉक्स में बताए कि उसको बुरा क्यों लग रहा था। जल्दी से कोई मुझे चैट बॉक्स में बताए कि उसको ये बुरा क्यों लग रहा था। लेट्स सी आप लोग इस स्टोरी से क्या समझ पा रहे हैं। कम ऑन, उसको बहुत बुरा लग रहा था। कम ऑन, देखते हैं। डिनर, वेलकम बैक, कैंडल लाइट, थैंक यू निशा जी। ओके, didn't know who packed it because he never knew. Okay, good. और कम ऑन, जल्दी सोचिए, क्योंकि ये उसी डेक पे काम करता था, उसी डेक से एयरक्राफ्ट उड़ाता था और उसी के सामने हुआ करता था, जिसकी वजह से वो जिंदा था, उसे जानता भी नहीं था। Absolutely, he should show gratitude to them. Okay, good. He never. अमित जी के पास सुपर जवाब है। उन्होंने कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया। Not in a mood to go back. Okay, he was indicating due to him he was alive. Okay, good. But at the same time, उसको बुरा इस बात का लग रहा था कि कैसे कितने लोग उसकी जान के लिए काम कर रहे थे, मगर इस बंदे को उस बात का अंदाजा तक नहीं था। और वो ये सोच रहा था कितनी बार ये मेरे सामने से गुजरा होगा, कितनी बार मेरे सामने एयरक्राफ्ट में इसने मेरा पैराशूट सेट किया होगा, मगर मैंने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया। वो रिग्रेट चार्ल्स प्लम को इतनी आगे तक ले गया कि उस बंदे ने अपनी लाइफ की पूरी लर्निंग्स को ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट कर दिया। और वो उसने क्या किया, उसने और कुछ तो सूझा नहीं उसको, उसने उसके पांव पकड़ के कहा कि अगर तुम नहीं होते तो आज ना मैं यहां होता और ना ही मैं अपनी फैमिली के बीच यहां बैठा होता। सो इट्स वेरी सिंपल। इस स्टोरी से आपको अपनी लाइफ के बारे में क्या समझ में आता है, और क्या मैं आपको एक आध क्वेश्चन दे दूं यहाँ पे सोचने के लिए। कैन यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन? और मैं चाहता हूं कि नोटपैड ऑन पेन फटाक से उठा लीजिए और एक बार ये चीज लिखिए, ऐसी कौन सी कुछ चीजें हैं जो आप कंटिन्यूअसली इस दुनिया से रिसीव कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली रिसीव कर रहे हैं, और अगर ये आप रिसीव करना बंद कर दें तो आपकी लाइफ उस कंफर्ट से बाहर आ जाएगी। क्या लगता है आपको? जल्दी से किसी नोटपैड पे लिख सकते हैं तो, क्योंकि मैं इस पर रेफर करवाऊंगा आपको। ब्रीदिंग, ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली रिसीव कर रहे हैं पर एहसास नहीं है, हमारे पास एहसास नहीं है। व्हाट इज इट? और कुछ? बिजली, एब्सोल्युटली। मैंने कहा टेंजिबल, इनटेंजिबल चीजें भी हो सकते हैं, लोग भी उसके पीछे हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकते हैं। समझ में नहीं आया। मयूर जी थोड़ा स्पेसिफाई करें। एनवायरमेंट, ओके गुड। फ्रेंड्स, फैमिली, दोज हु आर डेली देयर। पानी, एब्सोल्युटली पानी। लोगों का साथ, थैंक यू वेरी मच। और क्या है जो आप रिसीव कर रहे हैं? प्यार, करुणा। और क्या रिसीव कर रहे हैं आप? ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, वेरी गुड। दोस्ती, पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स को थैंक करना चाहिए, ओके गुड। लव, एब्सोल्युटली। और क्या रिसीव कर रहे हैं आप? कम ऑन, सोचिए। प्रोटेक्शन, वेरी गुड। सेफ्टी, वेरी गुड। हेल्थ रिसीव कर रहे हैं आप रोज, मगर आपको नहीं अंदाजा है। आपके टेबल पर रोज खाना है पर आपको हो सकता है अंदाजा नहीं है। जिस बेड पे आप सो रहे हैं, एब्सोल्युटली फूड, वेरी गुड। ट्रेनिंग। सो इतनी सारी चीजें, लोगों का साथ, घर का प्यार, लोगों का विश्वास, बिजनेस, पैसा, इतनी कुछ चीजें हम एक्चुअली में रिसीव कर रहे हैं। इस मोमेंट पर आप जिस भी कमरे में बैठे हैं, देखिए वहां पे एसी या फैन चल रहा है, आप रिसीव कर रहे हैं, बट क्या आप फैन की तरफ कभी उस करुणा भरी नजर से देखते हैं? आइज, एब्सोल्युटली आप देख पा रहे हैं, बहुत सारी दुनिया देख नहीं पा रही है। कल रात को आप सो के उठ गए, करीबन 2 मिलियन लोग सो गए पर उठ नहीं पाए। आपके आसपास वो लोग जिनसे आप प्यार करते हैं वो भी जिंदा है। वो लोग मोबाइल, इंटरनेट, एब्सोल्युटली। आज आपको कोरोना नहीं है, कम ऑन, दिस इज सच अ बिग थिंग। और आप इतने सारे वर्ल्ड में करोड़ों लोग मर चुके हैं, मगर हम उन सबके बीच जिंदा हैं। आई एम रिसीविंग लाइफ, एब्सोल्युटली। सो मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, देयर आर सो मेनी थिंग जो हम टैंजिबल, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इनटैंजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते, केवल
महसूस कर सकते हैं। सो इतनी सारी चीजें हम रिसीव कर रहे हैं, मगर हम उन चीजों को ढूंढ रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। यह है हमारी स्थिति। और अगर आपकी स्टेट ऑफ माइंड को मैं भी 1 मिनट के लिए पॉज करने को कहूं और पूछूं कि आप इस मोमेंट पर या 1 घंटे पहले अपनी लाइफ को किस लेवल पर महसूस कर रहे थे, तो मैं आपको बताता हूं 80% पॉपुलेशन अपनी लाइफ की कमियों को रोज गिनती है। 80% पॉपुलेशन अपनी लाइफ की कमियों को रोज गिनती है। क्यों पता है? क्योंकि उनके पास कोई डेली प्रैक्टिस नहीं है। उनके पास कोई डेली प्रैक्टिस नहीं है। मैं उस पे आऊंगा। दिस इज माय होल ऑब्जेक्टिव। बट हाउ डू यू फील जैसे आप इन सारी चीजों के बारे में सोचते हैं कि इतना कुछ मैं रिसीव कर रहा हूं, हाउ डू यू फील राइट नाउ? मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप इस मोमेंट पर अपने बारे में क्या समझ पाते हैं? कम ऑन, जल्दी से, कम ऑन, चैट बॉक्स पे जल्दी से। आप इस मोमेंट पर जब इतनी सारी चीजों को सोचने पाते हैं, कंटेंट महसूस करते हैं, फुलफिल्ड महसूस करते हैं, ब्लेस्ड महसूस करते हैं, हैप्पी महसूस करते हैं, लकी महसूस करते हैं, प्रिविलेज्ड महसूस करते हैं, एब्सोल्युटली। और अगर आप देखेंगे तो देयर इज ऐसा लगता है जैसे कि एक खाली घड़ा अचानक से भरना शुरू हो गया है। ऐसा लगता है कि कितना कुछ अगर मैं सोचना चाहूं तो मैं बेड, चेयर, चप्पलें जिनको मैं पहन के घर से बाहर निकलता हूं, जिनकी वजह से कभी कांटे नहीं चुभते मुझे, कभी पत्थर नहीं चुभते मुझे, गाड़ी जिसके ऊपर बैठ के रोज निकल जाता हूं और बारिशों में भी बढ़िया से ड्राइव करके चला जाता हूं। कम ऑन, घर, छत, जो शायद आधे से ज्यादा लोग आज भी फुटपाथ पे है, मेरे पास छत है मेरी। जस्ट कीप थिंकिंग और आप देखेंगे इतनी सारी चीजें हैं गिनने को। वो चेयर जिसके ऊपर आप बैठ नहीं पाए, आज उस चेयर पे बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स, डेथ की आई वाज नॉट देयर फॉर अ गिल्ट, एब्सोल्युटली। सो कहीं ना कहीं हमको एक अलग सा रिग्रेट तो महसूस होगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अभी हमारी लाइफ में है नहीं। अब देखिए, जब नए नए हम मैराथन दौड़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले थकान महसूस होती है, पर हम रोज अगर थोड़ी थोड़ी जॉगिंग करें तो कई एक दिन हम मैराथन दौड़ लेंगे। एज सिंपल एज दैट, थैंक्स टू ईच एंड एवरीथिंग व्हिच वी यूज, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस उन लोगों को पता चली जो 9/11 के अटैक्स में, मैं आपको बताना, सब लोगों को पता होगा 9/11 का अटैक्स हुआ था जब, और ट्विन टावर्स पूरा का पूरा नीचे आ गया था। हजारों लोगों की मौत हो गई थी। उनमें से कुछ लोग थे जिनका इंटरव्यू लिया गया था, जो बच गए थे। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, ये वो लोग थे जो किस्मत से बच गए, और इसलिए ये आज तक उन प्रॉब्लम्स के लिए थैंकफुल हैं। फिर से मैं कहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, उन प्रॉब्लम्स के लिए थैंकफुल है। कुछ लोग ऐसे थे जो घर से बाहर निकले और उनकी गाड़ी पंचर हो गई, और जैसे ही वो अपना पंचर लगा रहे थे, वो बहुत उदास, बहुत गुस्से में थे, क्योंकि वो अपनी सिचुएशन को कोस रहे थे। क्यों? क्योंकि वो ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे। और जैसे ही पंचर लगाकर कंप्लीट किया, सामने ट्विन टावर उड़ गया और उसका ऑफिस 8th फ्लोर पे था। दूसरा केस, जहां पे वो नाश्ता कर रहा था व्यक्ति, उसकी छोटी सी बेटी जो 5 साल की थी, उसने सब्जी उसके शर्ट पे पूरी गिरा दी, और जैसी वो गिराई, उसने अपनी बेटी को खींच के थप्पड़ मारा। खूब सारा घर पे उसने गालियां दी, और उसके बाद कपड़े चेंज किए, ऑफिस के आधे रास्ते में था और वो बिल्डिंग उड़ गई। ऐसे ही कितने लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे और वो अपनी घड़ी को देखते थे, ऑफिस फोन करते थे, स्ट्रेस ले रहे थे, परेशान हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, और वो जब पता चला ट्विन टावर्स गिर गया, वो अपनी उस परेशानी को थैंक यू बोल रहे थे। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि ये कभी भी यूनिवर्स हमारे अगेंस्ट नहीं होता। आज आपके पास जो भी है वो एक्चुअली में उतना ही होना चाहिए था, और वही आपके पास है। आगे भी उतना ही पाएंगे जिसके आप हकदार होंगे। मेरा कहने का बस इतना मकसद है, अपनी सिचुएशंस को, अपनी कमियों को कोसना बंद कीजिए।
क्योंकि ये आपको कुछ बताने, कुछ समझाने, कुछ करवाने और कुछ बनाने आई है। हम इनको हमेशा विपरीत दिशा में देखते हैं। सो थैंक यू बोलिए उन प्रॉब्लम्स को जिसकी वजह से आज आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। थैंक यू बोलिए उन लोगों को जिन्होंने धोखा दिया, जिसकी वजह से आज आप टटोलते हैं अच्छे से लोगों को। थैंक यू बोलिए उन पैसों की कमी को जिसने शायद आपको नया कुछ सीखने के लिए प्रेरित किया। थैंक यू बोलिए उन लोगों को जिन्होंने आपको क्रिटिसाइज किया क्योंकि आपने महसूस किया कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। थैंक यू बोलिए उन बॉसेस को जिन्होंने आपको हमेशा डांटा, हमेशा जलील किया, शायद उसकी वजह से नौकरी छोड़ी और आपने अपना बिजनेस शुरू किया। मैं उनमें से हूं जिनको बॉसेस के साथ जमती नहीं थी, एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होती थी। मैं खूब तरसता था कि क्या कर रहा हूं मैं अपनी जिंदगी में, और बिलीव करिए अगर वो नहीं होता मैं अपना पैशन कभी नहीं ढूंढता और ना ही कभी पहचानता। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको और एक लाइफ केस बताता हूं अपनी लाइफ का। माय सन, मेरा बेटा जब 8 साल का था, उसको पेट में एक अलग सी प्रॉब्लम हो गई और उससे पहले 7 सालों तक मैं इस बात से चिंतित था, ना बात मानता है, ना खाना खाता है, ना कुछ समझता है बातों को, ना ये करता है ना वो करता है। एंड ट्रस्ट मी, 2-2.5 साल पहले जब मैंने उसका ऑपरेशन करवाया हैदराबाद में, और उसके बाद जब वो सोकर उठता है, मैं वहां से थैंक यू फील करता हूं कि लोग कौन सी प्रॉब्लम्स में फंसे हैं दोस्त। किसको प्रॉब्लम कहते हैं वो लोग। आज अगर आपके बच्चे सही सलामत उठते हैं, मुस्कुराते हैं, आपके घर में दौड़ते हैं, आपको परेशान करते हैं, समय पर खाना खा लेते हैं और वो तंदुरुस्त हैं, उससे बड़ी खुशी मुझसे पूछिए कुछ नहीं है। बाकी सब ट्रेनेबल है, बाकी सब अप्रोच के साथ सही किया जा सकता है, बट उस परिस्थिति में भगवान किसी को ना लेकर जाए। आई एम सेइंग आई एम थैंकफुल फ्रॉम दैट डे। मुझे अपनी परेशानियां छोटी लगने लग गई। क्यों? क्योंकि मैं बड़ी से मुलाकात हो गई, बड़ी परेशानी से मुलाकात हो गई, तो बाकी की परेशानियां छोटी हो गई। एंड थैंक्स टू बिगर प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से मैं आज बाकी की प्रॉब्लम्स को छोटा मानता हूं, और मेरे अंदर वो ताकत और वो हिम्मत है जिसकी वजह से आज मैं नई बड़ी परेशानियों को ये देखता हूं, इससे बड़ी तो नहीं हो सकती। So every problem is there to gift you something. हर एक प्रॉब्लम एक गिफ्ट के साथ आती है, मगर वो बॉक्स को खोलना पड़ता है, और जब तक उस बॉक्स को खोलेंगे नहीं तब तक उस बॉक्स के बारे में अनुमान लगाते लगाते अपनी जिंदगी गुजार देंगे। So I'm just saying, look at that every problem as a gift box, जो बहुत ब्यूटीफुली रैप्ड है। अब देखिए धरती पे भी पानी कब मिलता है? जब मैं उसको खोद लेता हूं तब पानी निकलता है। सो वेरी सिंपल, अगर मैं खोद नहीं रहा हूं किसी गिफ्ट को तो मैं उसको पाऊंगा कैसे? सबसे पहले तो उस गिफ्ट को क्या करना पड़ेगा? कम ऑन, चैट बॉक्स पे टाइप करो, उस गिफ्ट को क्या करना पड़ेगा? कम ऑन, सबसे पहले। एब्सोल्युटली प्राची, थैंक यू। आई मीन दिस इज लाइक माय ओपन लाइफ। मेरे को महसूस होता है कि हम सब अपनी लाइफ को अगर शेयर नहीं कर पाए तो क्या की? अनरैप से पहले क्या करना पड़ेगा? दैट इज माय क्वेश्चन। अनरैप से पहले क्या करना पड़ेगा? कम ऑन, जब तक मैं उसको, जब ओपन से पहले क्या करना पड़ेगा? कम ऑन, अपनी प्रॉब्लम्स को देख के हम क्या करते हैं? तो वंडरफुल निष्ठा, थैंक यू निष्ठा के लिए तालियां। एक्सेप्टेंस, वेरी गुड। हितेंद्र जी ने बात करी है, अमित सर ने आइडेंटिफाई किया है, वेरी गुड। भारती जी ने कहा एक्सेप्ट, एब्सोल्युटली। जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, उसको अपना नहीं रहा हूं, जब तक मैं उसके लिए थैंक यू नहीं बोल रहा हूं, मैं तो उसको खोलूंगा ही नहीं, मैं तो उसको फेंक दूंगा। सर मैं बोलूंगा पत्थर का टुकड़ा है, भारी लग रहा है, फेंक दो, पत्थर है। द पॉइंट इज, जब तक मैं खोलूंगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तब तक मेरे पास ताकत कहां से आएगी? और कहते हैं कि प्रॉब्लम्स को एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए हमें ग्रैटिट्यूड की जरूरत पड़ती है, ग्रैटिट्यूड की जरूरत पड़ती है। Wish something best is there. Okay, absolutely. So, gratitude है क्या? ये है मेरी डेफिनेशन, और मैंने पूरे दिल से लिखी है। अगर ये आपको कहीं इंटरनेट पे मिल जाए, 1000 रुपए का तोहफा मेरी तरफ से। So, ये ग्रैटिट्यूड की सबसे अमेजिंग डेफिनेशन मुझे, मतलब दिल से बनाई है मैंने, जिसको मैं कहता हूं कि ये ना
दिल से महसूस करने वाली चीज है। ये कॉन्शियसली फील की जा सकती है और ये बहुत ज्यादा इंटेंशनल, मतलब नियत के साथ या तो शब्दों में आएगी या लिखित पे किसी के पास पहुंचेगी या फिर ये विचारों के थ्रू अंदर से महसूसियत में कन्वर्ट होगी। या तो ये हम दूसरों को डायरेक्टली बोल सकते हैं या इनडायरेक्टली कुछ कर सकते हैं, नोइंगली कर सकते हैं, अननोइंगली कर सकते हैं। इनके साथ जितने भी आसपास जिंदगियां हैं, चाहे हम हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे पृथ्वी है, चाहे किसान है, चाहे बाकी सब लोग हैं, चीजें हैं और बहुत बड़ा यूनिवर्स, जब मैं इन सब के लिए इस भाव से उनके लिए थैंकफुल महसूस करता हूं, तब मैं कह सकता हूं कि मैं ग्रैटिट्यूड वाला व्यक्ति हूं। इसी को मैं ग्रैटिट्यूड कह सकता हूं, जब मैं इन सब के लिए किसी ना किसी वजह के लिए ग्रेटफुल रहता हूं। और सबसे बड़ी चीज मैंने आखिरी सेंटेंस में लिखी है, ये एक शब्द नहीं है बट ये एक एक्शन है। ये सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है बट इसके लिए कुछ करने की चीज है। ओके, एग्जाम्पल नहीं तो नहीं समझना है। एग्जाम्पल, कितने लोग सांस ले रहे हैं अभी? कितने लोग सांस ले रहे हैं? हाँ, सब लोग ले रहे हैं सांसें। भगवान करे आपकी सांसें चलती रही। पर मैं आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाहता हूं। एक काम करिए, अपनी सांसों को खींचिए और इस बार छोड़िए मत, बस खींचिए। फिर से मौका मिले फिर खींच लीजिए, बाहर मत छोड़िएगा प्लीज, बाहर मत छोड़िएगा, बस खींचिए और केवल खींचते रहिए, खींचते रहिए। और मुझे जरूर बताइएगा, अब ये सांसें बोझ लग रही हैं या ये सांसें आपको जीने के लिए प्रेरित कर रही हैं? चैट बॉक्स पे लिखिए ये करने के बाद। ओके, पहली सांस अंदर, फिर से अंदर, फिर से अंदर। या बोझ, कितने लोगों को बोझ लगा? कमान कमान जल्दी से बोझ, कमान जल्दी से बोझ। हाँ, बोझ लगी, बोझ लगी। ये जीवन केवल तब बोझ बनता है जब हम केवल और केवल इस दुनिया से नोचते रहते हैं, लोगों से नोचते रहते हैं, लोगों से खाली खींचते रहते हैं। सब लोगों को सब कुछ खाली पाना है, खींचना है, लेना है। कंज्यूमर मेंटालिटी। अब देखिए, कंज्यूमर मेंटालिटी है। घर वालों से उम्मीदें हैं, ये कर दे, वो कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। बस खाली खींचना है। और इसलिए हमारा स्टेट ऑफ माइंड आज डिप्रेस्ड है। पता है क्यों? क्योंकि हम अपने आप को कभी दे ही नहीं पा रहे। आज इस सेशन को मैंने लिया है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। और बिलीव करिए, जब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते रिटर्न और जब केवल देते हैं, दैट इज द टाइम यू फील द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्लेसिंग इन योर लाइफ। तो मैं ये बस इतना कहना चाहता हूं कि अपने आप को 1 मिनट के लिए नोटिस करो और अपने नोटबुक पे 2 कॉलम बनाओ। एक जो आपने दिया और एक जो पाने की इच्छा रखते हैं। एक जो आपने दिया और एक जो अपने पाने की इच्छा रखते हैं। इसका एक कॉलम बना दीजिए और देखिए, आप रोज इसमें लिखकर, अगर उम्मीदें बढ़ रही हैं और देना कम हो रहा है, आपकी परेशानियां और स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। और जब आपका देना बढ़ता जाएगा, आपकी उम्मीदें धीरे 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 सेटल होने लगती है। और देने को ही कहते हैं ग्रैटिट्यूड। आज मैं आपको नहीं कह रहा कि अपना पैसे निकालिए और बांट दीजिए। पैसों के बिना हम लोगों को क्या दे सकते हैं? कमान जल्दी से एक बार लिख के बताइए, पैसों के बिना हम लोगों को क्या दे सकते हैं? जल्दी, कमान जल्दी जल्दी। और बिना नियत के वैसे भी कुछ हो नहीं पाता इस दुनिया में, और बिना नियत के लोग वैसे भी किसी से बात भी नहीं करते। स्माइल, साथ, भरोसा, ब्लेसिंग्स, टाइम, नॉलेज, सपोर्ट, काइंडनेस, लव, रिस्पेक्ट, कितना कुछ दे सकते हैं। अब अपने आप से एक छोटा सा सवाल करिए, मैं डेली इसको कितना दे रहा हूं? ये यहां पे टाइप मत करिएगा। एब्सोल्युटली अप्रिसिएशन, थैंक यू नीलेश जी, अप्रिसिएशन। क्या मैंने अपने आसपास के लोगों को कभी भी अप्रिशिएट करने के बारे में हफ्ते में 1, 2, 3 बार सोचा है? आई एम श्योर कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना? पर जिस दिन खाने में नमक कम होता है, उस दिन मैं बोलता जरूर हूं, पर जिस दिन खाने में नमक सही होता है, उस दिन मैं बोलता नहीं। जिस दिन बच्चा टाइम पे उठ के नहा लेता है, अपने काम कर लेता है, हम बिल्कुल कोई बात नहीं करते। मगर जिस दिन नहीं नहाता, हमारे पास 100 चीजें होती है उससे बात करने के लिए। क्या आप देख पा रहे हैं हमारा फोकस किधर है? ओके, एक्टिविटी करते हैं। यार आप लोग 10 मिनट एक्स्ट्रा दे पाओगे? शायद मैं थोड़ा सा डिले हो जाऊंगा इस पे। आप लोग 10 मिनट्स दे पाओगे? कैन यू प्लीज अग्री? कैन यू प्लीज अग्री? से इफ यू आर अग्रीइंग फॉर 10 मिनट्स, जस्ट राइट डाउन अग्री। कर सकते हैं? अच्छा, 20 मिनट्स। थैंक यू नीलेश जी। यस, अग्री। ओके, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच गाइस, क्योंकि आप जिंदगी का अपना हिस्सा देंगे ना, तो इसीलिए पूछना बनता है। या थैंक यू। सो एक एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं कि माइंड हमें घुमा क्यों रहा है। तो सबसे पहले जहां पर भी बैठे हैं उस कमरे को बहुत गौर से देख लें एक बार। थैंक यू हितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो एक बार उस कमरे को बड़ा गौर से देख लीजिए एक बार, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस दूंगा अभी। सो गौर से देखिएगा उस कमरे को, और गौर से देखने के बाद एक काम करिए। ओके, जल्दी से काम करिए, जल्दी से काम करिए। अपने कमरे में गोलाकार चीजों को जरा ढूंढने की कोशिश मत करिएगा, अभी मत करिएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ कमरे को गौर से देखिए। जो जो चीजें उस कमरे में है उन चीजों को गौर से देखिए। जो भी चीज उस कमरे में मौजूद है, आपको मैं 30 सेकंड देता हूं। कमान, जल्दी से देख लो। 30 सेकंड दूंगा मैं आपको। कमान 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 कमान, मैं अपना कैलकुलेशन चालू कर दिया हूं 30 सेकंड। कमान, जल्दी से हर चीज देखो। टेबल देखो, बेड देखो, दीवारें देखो, अलमारी देखो, एवरीथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ गौर से देखो। और जिन लोग पहले कर चुके हैं ये एक्टिविटी, मैं आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पेशेंस के लिए जय हो। और आप थोड़ा सा इसमें वैल्यू एडिशन करिएगा, आपकी पार्टिसिपेशन और मजा आएगा। थैंक यू। सो 30 सेकेंड्स मेरे हिसाब से, और 6 5 3 4 3 2 1, गॉट इट, डन। 30 सेकेंड्स खत्म। अब सब लोग एक बार वीडियो ऑन करो, क्योंकि अभी चीटिंग होगी नहीं तो। जल्दी से एक बार वीडियो ऑन कर लो आप लोग सब फटाफट। अमित सर जरा देखिएगा प्लीज, है ना, थोड़ा सा वीडियो को नजर रखिएगा, क्योंकि मेरे ग्रेड व्यू में मैं ना देख नहीं पा रहा हूँ प्रेजेंटेशन साथ में। ओके गुड, कम ऑन। सो जल्दी से जल्दी कर लिया आपने, गुड। अब सब लोग वीडियो ऑन कर लें। जय श्री, आपका वीडियो ऑफ क्यों है? जय श्री जय श्री जय श्री। ओके ओके, सब लोग वीडियो ऑन करेंगे ना, एक बार वीडियो ऑन करेंगे। ओके देखिए, सबसे खतरनाक चीज होती है। नहीं, चालू करूंगा दिखाई नहीं देगा कुछ भी, सिर्फ वर्चुअल बैकग्राउंड दिखेगा। अरे बहुत प्यारे लग रहे हैं आप वर्चुअल बैकग्राउंड में, टेंशन नहीं। सो अपनी अपनी आंखें ईमानदारी से बंद कर लीजिए, और जिनकी आंखें खुली होंगी मैं उनका नाम ले लूंगा यहाँ से। सो अपनी अपनी आंखें बंद करके 30 सेकेंड्स अपने इसी रूम को इमेजिन करिए, जो भी आपने सब कुछ देखा। और देखने के बाद जल्दी से अपने ही कमरे की गोलाकार चीजों के बारे में काउंटिंग चालू कर दीजिए। आंखें बंद रखिएगा ईमानदारी से, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे प्लीज। सो गोलाकार चीजें 30 सेकंड्स के अंदर अपनी नोटबुक पे फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए। सिर्फ नोटबुक पर देखिए और पेन की तरफ देखिए, और कहीं नहीं देखना है आपको, फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए जल्दी से। आपको 30 सेकंड्स मिलते हैं। कम ऑन, फास्ट। गोलाकार चीजें आपके रूम में कितनी है? सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स आपके रूम में कितने हैं? कम ऑन, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी। 30 सेकंड्स, कम ऑन। नोटबुक में लिखिए फटाफट फटाफट। ओके, जल्दी जल्दी जल्दी। गुड 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 गुड। ओके ओके ओके। तो 30 सेकेंड्स के लिए 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1, वेल डन। तो एक फटाफट काम कीजिए, अपने चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे लिख के बताइए कि आखिर आपने कौन कौन सी चीजों को नोटिस किया है। चैट बॉक्स जल्दी अपने ऑब्जेक्ट्स लिखिए। अच्छा, सबसे पहले ना नंबर्स काउंट कर लीजिए, कितने ऑब्जेक्ट्स आपने देखे। अच्छा, रिपीट मत करिएगा, जैसे एक ऑब्जेक्ट 2-3 बार रखा हुआ है, जैसे ग्लास में। लोग जी जबरदस्त है। हाँ, सो स्टील बॉक्स 5 ऑब्जेक्ट्स, रिपीट मत करेगा ऑब्जेक्ट्स। ललित जी ने 10 ऑब्जर्व किए। देखिए ललित जी, ये प्रैक्टिस का नतीजा है, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने ये किया था। वेल डन। अगर आप सेम कमरे में बैठे हैं तो चीजें बढ़नी चाहिए। हितेंद्र जी कहते हैं 5, ओके। सुरभि जी कहती है 2, ओके गुड गुड गुड, ओके ओके। बाकी लोग कहते हैं 5, और जल्दी। बाकी लोगों ने की नहीं क्या एक्टिविटी? कम ऑन, लेट्स सी। ओके, लक्ष्मीकांत जी कहते हैं 4, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जय जी कहते हैं 9, अंधेरे में भी क्या तीर मारा है जय साहब आपने। अमितेश पाठक जी कहते हैं 13, नॉट बैड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ओके गुड। अब फटाफट मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि जब, वेरी गुड फैन, रेगुलेटर, पिलो,
अच्छा पिलो गोल वाला है आपके पास, नॉट बैड ललित जी। फैन, सेंटर, डिब्बे का ढक्कन, वॉच, वेरी गुड। 10 कहती है मनीषा जी, सचिन जी कहते हैं 3, बीन बैग, ओके गुड। मयूर जी मुझे प्लीज भेज दीजिएगा, आई एम डाइंग इन नीड ऑफ इट। एक है टेबल, टेलीफोन, फोन, वॉच, ओके गुड, ब्रिलियंट। इस कमरे में जब आप चीजों को ढूंढ रहे थे, मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब ध्यान से अपने माइंड में सोचिएगा, क्योंकि अभी आपको माइंड के बारे में कुछ पता चलेगा। सो जब आप इस कमरे में बैठकर उन चीजों के बारे सोच रहे थे आंखें बंद करके, क्या आपको डायरेक्टली वो गोलाकार चीजें नजर आ रही थी, क्या आपको दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी नजर आ रहे थे आंखें बंद करके, और उन दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी नजर आ रहे थे? तो आप मुझे लिखेंगे ओके गुड। निष्ठा जी कहती है नो, ओके कोई और बता सकता है कुछ और? दूसरे भी नजर आ रहे थे, दूसरे, तो लिखिए दूसरे, लिखिए दूसरे, वेरी गुड मनीषा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑब्जेक्ट्स। लिखिए दूसरे, अगर आपको दूसरे भी नजर आ रहे थे, कम ऑन जल्दी, ओके दूसरे। आपने इन ऑब्जेक्ट्स का क्या किया? जब आप गोलाकार ऑब्जेक्ट्स काउंट कर रहे थे, तो आपने इन ऑब्जेक्ट्स का क्या किया? क्या किया इन ऑब्जेक्ट्स का? जब आंखें बंद की, कभी दीवार आई, कभी फोटो फ्रेम भी आ गया, कभी पंखे के ब्लेड्स भी आ गए, कभी कुछ और भी आ गया, तो आपने उन ऑब्जेक्ट्स का क्या किया? हटा दिया। वेरी गुड, सॉर्टिंग। वेरी गुड, सॉर्टिंग इज अ वेरी टेक्निकल वर्ड सरिता जी, वेल डन। ओके हटा दिया, साइड में कर दिया, एब्सोल्युटली। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, लाइफ भी ऐसी ही तो है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी उसी कमरे में है, सॉल्यूशंस भी उसी भेजे में है। इसी भेजे में हम प्रॉब्लम्स भी ढूंढ रहे हैं, इसी भेजे में हम सॉल्यूशंस भी ढूंढ रहे हैं, इसी भेजे में हम गोल्स को भी सेट करते हैं, और इसी दिमाग में हम उनके लिए डिस्ट्रैक्शंस भी ढूंढ रहे हैं। इसी के अंदर अब आप देखिए, कमरे में आप भी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे। आपने अपनी आंखों को गौर किया, क्योंकि हम देख नहीं पाए, क्योंकि वो मिली हुई है उस कमरे में हम प्रेजेंट हैं, मगर हम खुद को नहीं देख पा रहे हैं। जो हमारे पास गिफ्टेड चीजें हैं, जिसके थ्रू हम सब कुछ कर पा रहे हैं, हम उन चीजों को ही नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे। गोलाकार आंखें, और उसके थ्रू हम सारे ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, पर हम जिसके थ्रू सब कुछ देख रहे हैं, हम उसको अपने ऑब्जेक्ट्स में इंक्लूड ही नहीं कर रहे। दिस इज द आयरनी ऑफ लाइफ। जिस बॉडी की वजह से आप अपने रिश्ते, अपने प्यार, अपनी जॉब, पैसा, सब कुछ हैंडल कर पा रहे हैं, उस हेल्थ के, उस बॉडी के लिए हम कभी थैंक यू फील नहीं करते। अगर हम सुबह उठकर खाना खा लें और पचा लें, तो मैं आपको कहूं कि हम 1 मिलियन लोगों से बेहतर हैं। इस मोमेंट पर अगर आप अपने डेस्क पे बैठे हैं, तो मान के चलिए कुछ लोग डेथ बेड पर जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं, बट मैं इस जीवन के लिए भी थैंकफुल नहीं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी इस मोमेंट पर उस तरह से पैदा हुए कि ना कभी उनका कोई विकलांग शरीर हो रहा है, कभी कुछ और हो रहा है, मगर मेरे पास सब कुछ सही है। कम ऑन। कुछ लोग जिनके हो सकता है माँ बाप का साया नहीं है बेचारों के पास, आज वो लोग हैं जो अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, और वो भी किसी प्रॉब्लम्स को ही नेम कर रहे हैं। द पॉइंट इज कि हम केवल जब वो ढूंढने लगते हैं जो हम ढूंढना चाहते हैं, गौर से सुनिए, जब हम वो ढूंढने लगते हैं जो हम ढूंढना चाहते हैं, तो हमें केवल वही मिलता है। कितने लोग इस बात को समझ पाए? क्योंकि हम वही देख पाते हैं जिसे हम देखना चाहते हैं। और अब देखिए, पहले आपको एक ऑब्जेक्ट लगेगा, अब मैं आपको बताऊं, आपकी फिंगर की रिंग, कानों के इयररिंग्स, आपके पेन का कैप, आपके जूतों के लेसेस, आपके कमरे में स्विच बोर्ड की जो पिन होती है वो भी सर्कुलर है। ओके, तो आप ध्यान कहां डालते हैं, वो चीजें बड़ी होने लगती है। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, जिस चीज पे भी हम फोकस कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ में बड़ी हो रही है। और बड़ी चीज पता क्या है? हम जिस पे फोकस कर रहे हैं ना, वो हमारी लाइफ की एनर्जी, एफर्ट, माइंड, सब कुछ खींच रही है। एनर्जी, एफर्ट, टाइम और माइंड, ये सब कुछ खींच रही है वो चीजें। तो अगर मैं अपनी कमियों को गिन रहा हूं, तो मैं जिंदगी भर इनको बढ़ाता रहूंगा। और अगर मैं अपनी जो अवेलेबल है
उनको गिन रहा हूं तो मेरे लिए वही चीजें बड़ी हो जाएंगी। अब मैं आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन पूछता हूं, जब आप इसी कमरे में पहले मौजूद थे और जब अब मौजूद हो, क्या आपको सर्कुलर चीजें नोटिस नहीं हो रही हैं अब ज्यादा? कम ऑन, यस या नो लिखिए। अब आप उसी कमरे में हो जहां पे पहले थे, मगर क्या अब आपको सर्कुलर चीजें ज्यादा नोटिस नहीं हो रही हैं? अब आप जहां पे भी जाएंगे सर्कुलर चीज दिमाग में आएगी कि नहीं आएगी? जल्दी से, एब्सोल्युटली। अभी आपकी चीजें बढ़ेगी। मैं आपको यही बता रहा हूं, जैसे मैंने प्लग पॉइंट बताया, अब आप और बढ़ाओगे। पता है क्यों? दिमाग का एक काम आपको मैं आज समझा दूं। ये कॉन्शियस माइंड है जिससे हम इस दुनिया को फील करते हैं अपनी 5 सेंसेस से, सुनने का, देखने का, टच करने का, टेस्ट करने का और स्मेल करने का। इससे हम सब कुछ चूज करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से अपनी लर्निंग चूज करते हैं। ये कॉन्शियस माइंड है। और उसके नीचे बैठता है सबकॉन्शियस माइंड, जो ना समझता है क्या सही, ना समझता है क्या गलत। वो कभी डिसीजन नहीं लेता, वो है सबकॉन्शियस माइंड। और वो केवल एक काम करता है, उस पे जो भी बीज डालोगे उसको बड़ा करना है। और अभी आप देखो, मैंने कॉन्शियस माइंड से, आंखों की पावर से आपको मैंने वो देखने को कहा, सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स। और जैसे ही आपने सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स देखना शुरू किए, आपका सबकॉन्शियस माइंड अब तैयार हो चुका है सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स को ही ढूंढने के लिए। बाकी सबको वो छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि माइंड पहले चूज करता है, फिर ऑप्शंस जनरेट करता है। हे, गिव मी वन मोर टाइम। माइंड पहले चूज करता है, डिसाइड करता है, फिर उसके लिए ढेरों ऑप्शंस ढूंढने लगता है। कार पहले पसंद आती है, फाइनेंस बाद में ढूंढना शुरू कर देते हैं। पर इसीलिए कहते हैं कि डिसीजन कॉन्शियस माइंड लेता है और उसको बड़ा सबकॉन्शियस माइंड करता है। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया और इस एक्टिविटी का लाइफ में असर समझ में आया? क्या मैं अपने अंदर वो देखता हूं जो मैं नहीं कर सकता, या मैं वो देखता हूं जो मैं कर पा रहा हूं? कम ऑन। सो कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और लाइफ को देख पा रहे हो? कम ऑन, जल्दी, क्विक। गॉट इट? या, यस। हु एल्स? यस, एब्सोल्युटली। आई सी व्हाट आई वांट, एब्सोल्युटली। और रूमी एक बहुत खूबसूरत पोएट था, जिसके विजडम को मैं इस पूरी दुनिया से कंपेयर नहीं कर सकता। उन्होंने एक बात कही, जिस चीज को मैं ढूंढ रहा हूं वही चीज मुझे ढूंढ रही है। Hey, one more time. जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वही मुझे ढूंढ रही है। मैं आपको एक सच बात बताता हूं, जब मैंने जॉब छोड़ी थी और अपनी इस लाइफ में एंटर किया था, मेरी इतना पेशेंस मेरा खत्म हो रहा था कि मैं चाहता था या तो मैं अब कुछ खुद कर लूंगा या मैं अब अपनी लाइफ खत्म कर दूंगा। आई वॉज इनटू दैट एक्सटेंट। एंड उस मोमेंट पर कोई मेरी लाइफ में आया और मैंने अपने पूरे प्लान्स डिस्कस किए। मेरे को मेरी लाइफ का वो पर्पस मिला और मेरे को वो बिलीफ मिला जो मैं एक्चुअली में चाहता था किसी दिन मेरे अंदर हो। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, जिस दिन सच में कुछ ढूंढा उस दिन आपके पास वो आ जाएगा। फिल्मी बातें बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल लाइफ। और मैं आपको कह रहा हूं, जिस चीज को आप दिल से ढूंढोगे वो मिलेगी। इसीलिए आप अपनी कमियों को कम और अपनी स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करने का सोचो। जो है उसको थैंक यू बोलो। आज वाइफ कैसी भी है, जो भी है, थिंग्स आर देयर इन योर लाइफ, मेक इट बेटर। इट इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि अगर ये खतरनाक हथियार है तो इसका सही जगह इस्तेमाल करना यूजर के हाथ में होता है। यूजर कौन है? मैं हूं, आप हैं। फोकस कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं। कोई और आके नहीं कराएगा। आज मैंने सर्कुलर बताया, कल आपको सर्कुलर खुद ढूंढना है। द पॉइंट इज स्टार्ट फीलिंग थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। यही है हमारा माइंड, यही है हमारा माइंड। सो ठीक से सोचो इस बारे में। ओके, सो लेट्स मूव ऑन विद अ ग्रेट एक्टिविटी। ओके, एक और एक्टिविटी करते हैं। और एक मैं यहाँ पे छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूं। आई डोंट नो मैंने लिखी है कि नहीं लिखी है। कहते हैं कि जिस चीज पे हम फोकस करते हैं पहले तो वो बड़ी होती है और फिर वो जिंदगी बन जाती है। मैं फिर से दोहराता हूं, जिस चीज पे हम फोकस करते हैं पहले वो बड़ी होती है और फिर वो जिंदगी बन जाती है। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन,
क्या आपकी जिंदगी एग्जैक्टली वो नहीं है जिस पे आप पिछले कुछ सालों से फोकस कर रहे हो? अगर मैं अपनी टमी की बात करूं, ये एग्जैक्टली वही नहीं है जिसके लिए मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूं। अगर मैं खराब खाने की कोशिश रोज कर रहा हूं, खराब खाना रोज अंदर डाल रहा हूं, तभी तो टमी बाहर आ रही है ना। तो फोकस मेरा खराब है, इसीलिए मेरा रिजल्ट खराब है। सिंपल। मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूं, फोकस कहां करता हूं? दरिद्रता की तरफ, कि मेरे पास क्या नहीं है। तो बॉस, अबेंडेंस कहां से लाओगे? वेरी सिंपल। रेडियो स्टेशन जब चलता है ना, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी इकट्ठे चलती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी इकट्ठे चलती है। 94.3, 98.3, ये सब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। पर जब आप 98.3 चलाते हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के रेडियो स्टेशन बंद हो गए हैं। वो चालू हैं, चालू चालू, मगर वो हमें सुनने बंद हो जाते हैं। जैसे आपको बाकी ऑब्जेक्ट्स दिखना बंद हो गए थे। क्यों? क्योंकि पता चल गया गाना अच्छा नहीं लग रहा है। चेंज, चेंज। किसी तरीके से लाइफ जी रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, चेंज। किसी एक्टिविटी से आपको अपनी लाइफ की बर्बादी दिख रही है, चेंज। हम इंसान हैं और हमें सबसे बड़ी ताकत चेंज की है, ग्रैटिट्यूड। ये पहला चेंज आपकी लाइफ में आपको इतना पॉजिटिव बना सकता है जो शायद दुनिया भर के मोटिवेशन सेशन आपको नहीं दे पाएंगे। मैं आपको साइन करके लिख के दे सकता हूं। जिसको रिजल्ट ना मिले, 1 महीने के बाद मेरे से पैसे वापस ले, मतलब पैसे तो मिल नहीं रहे मुझे, सॉरी, मगर मुझे पैसे ले लेना। सिंपल है। आई विल स्टॉप दिस प्रोफेशन। और बताओ, आई एम ओनली टेलिंग यू व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम प्रैक्टिसिंग एंड व्हाट इज हेल्पिंग मी, हेल्पिंग मी। अभी थ्योरी पे हूं, थोड़ा सा हल्का सा प्रैक्टिकल पे आता हूं, आपको भी एक्टिविटी कराऊंगा। ओके, देखिए रेडियो स्टेशन या यहाँ पे है आप सब। ओके, देखिए फटाफट, ये रेडियो स्टेशन। तो मतलब क्या हुआ? जिंदगी में कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं है। जहां फोकस किया वो स्टेशन चालू, क्योंकि मैं उसी चीज को सुनना शुरू करने लग जाता हूं, उसी चीज को ढूंढना शुरू करने लग जाता हूं, उसी तरह के लोगों से मिलना शुरू करने लग जाता हूं। इट इज एंटायरली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मैं वापस आता हूं। तो रेडियो स्टेशन दो तरह के हैं। एक है कमी वाला रेडियो स्टेशन जो मैं रोज सुबह उठ के यहाँ पे प्ले करता हूं, और एक है अबंडेंस वाला रेडियो स्टेशन जो मैं रोज सुबह उठ के सुनता हूं। और क्या सुनता हूं? मेरे पास क्या है, मेरे में क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरे पास किस तरह के लोग हैं, मेरे पास किस तरह का घर है, मेरे पास किस तरह का माहौल है। थैंक गॉड कि मेरी थाली पे खाना है। मैं आपको खाने की बात बताऊं, मैं कैसे थैंक यू बोलता हूं। कितने लोग जानना चाहते हैं कि मैं खाने के लिए कैसे थैंक यू बोलता हूं? कम ऑन, कम ऑन, जल्दी यस लिखिए। यस, इफ यू वांट टू नो से यस, इफ यू डोंट वांट टू नो से नो। यस, खाने के लिए थैंक यू सुनेंगे मैं कैसे बोलता हूं। मैं ये कभी नहीं कहता खाने के लिए थैंक यू, मैं कभी नहीं कहता। मैं कहता हूं उस हर हाथ को, और सबसे पहले उस पृथ्वी को प्रणाम जिसने इस भोजन के लिए वो ग्राउंड तय किया। फिर मैं कहता हूं इस यूनिवर्स की हवा को, उसकी बारिश को प्रणाम जिसकी वजह से ये बीज अपने अंदर से बाहर आ पाया। उस किसान को कोटि नमन जो सुबह सुबह 4 बजे उठकर, 5 बजे उठकर दिन भर उन खेतों में अच्छी और बुरी स्थिति को न ध्यान में रखते हुए उस खेतों में उस अन्न को जिसने उगाया। उन हाथों को प्रणाम जो छिल जाते रहे हल जोते हुए, पर हमारे लिए खाना बनाया। उन हाथों को प्रणाम जो हाथ उसको मंडी तक लेकर आए। उस ड्राइवर को प्रणाम जिसने उस गाड़ी में उस फलों को या उस सब्जियों को सुरक्षित वहां पहुंचाया। उन हाथों को प्रणाम जो धूप में बैठकर हमें बेचते रहे और अपने पसीने को पोंछते रहे। उन हाथों को प्रणाम। उन हाथों को प्रणाम जिन हाथों ने इन सब्जियों को काटा, उनको किचन में पसीने में बनाया, उनको अपनी हर हार्ड वर्क के साथ उस खाने को टेस्टी बनाया। मैं उन हाथों को नमन करता हूं, और उन हाथों को भी नमन करता हूं जिसके थ्रू मैं इस खाने को कमा पा रहा हूं और इस खाने को अपने मुंह तक ले जा पा रहा हूं। उन हाथों को नमन। जब आप इस लेवल पे नमन करते हैं तो आपके लिए खाना कुछ और हो जाता है, आपके लिए टेस्ट मायने नहीं रखता। तो मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं, जो मैं प्रैक्टिस करता हूं वही बताऊंगा। मैं अपनी डाइनिंग टेबल पे एक छोटा सा कार्ड है जिसको मैंने लिखा है ग्रेटिट्यूड टू ऑल दी हैंड्स बिहाइंड दिस फूड। और ये हम सबको रिमाइंडर चाहिए। मालूम है क्यों? क्योंकि हम सब परेशानियों से घिर जाते हैं। जब हम खाने की टेबल पर बैठते हैं, कभी ध्यान टीवी पर होता है, कभी किसी नई मुसीबत पर होता है, कभी किसी और पे होता है, मगर हमको रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर
हम सब भटके हैं। रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है? प्लेकार्ड। मैंने एक छोटा सा प्लेकार्ड बनाया है और उसको अपनी डाइनिंग टेबल पे रखता हूं, ताकि मैं कभी भी उस भोजन को प्रसाद के अलावा कुछ और न देख पाऊं। थैंक यू सचिन जी, बहुत बढ़िया। मैं उसको कुछ और न देख पाऊं। और देखिए, अब खाना वेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पे चुभन होगी। अब खाना को किसी को वेस्ट करते हुए देखकर भी मुझे चुभन होगी। क्यों? क्योंकि मैं खाने को उस लेवल पर देख रहा हूं। दैट इज हाउ। और मैं आपको एक सच बात बताऊं, चलिए अभी आगे बताऊंगा। जस्ट गिव मी वन मोमेंट, ओके। ये सब हो गया है एक्चुअली में। अब आपको ना ये छोटा सा काम करना है। हाउ डू यू फील अबाउट फूड टुडे? आज खाने के बारे में क्या सोचा आपने? आज खाना सोचेंगे तो कैसा लगेगा? कम ऑन। जब आज आपकी चाय जब आएगी आपके सामने और जब आप पहला सिप लेंगे उस चाय का, आज थैंक यू। आप सोचिए, चाय वही है, इंग्रेडिएंट्स वही है, पर जब भावना चेंज हो जाती है तो पीस की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। सब कुछ अंदर है। और ये कहां से आया? एक सिंपल थैंक यू को जब हम डीपली महसूस करते हैं, इंटेंशनल हो जाते हैं, उसको अंदर तक महसूस कर लेते हैं, तो सब कुछ हमारे पास आने लगता है। इट्स दैट सिंपल। सो ग्रैटिट्यूड क्या करता है? इस यूनिवर्स को हमारे लिए एक्सेप्टेबल बना देता है। इस कमियों को होते हुए भी हम लोगों को पावरफुल महसूस करा देता है। उन रिश्तों में जान डाल देता है जो शायद एक छोटे से थैंक यू के लिए तड़प रहे होते हैं। आपको पता है 80% एम्प्लॉइज जिनसे मैं मिला हूं आज की डेट में, मैं 90% बोल देता हूं, 90% एम्प्लॉइज जिनकी ट्रेनिंग ली है मैंने, करीबन 35,000 लोगों से अभी तक मिला हूं भगवान की कृपा से। और उस कृपा से जब मैं मिला हूं 35,000 लोगों से, मैंने 90% लोगों का डिससैटिस्फैक्शन मालूम है किस पे ढूंढा है? कि उनका बॉस उनको कभी थैंक यू नहीं बोलता, उनका बॉस उनको कभी अप्रिशिएट नहीं करता। और मैं उनसे एक ही चीज कहता हूं, जो तुमको नहीं मिली ना, वो इस दुनिया में भरपूर भेज दो। जो तुमको नहीं मिला उस दुनिया में भरपूर भेजो, क्योंकि अप्रिसिएशन किसी और से लेने के लिए मुझे उसकी जेब से निकालना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए मुझे उसकी परमिशन। पर जब मैं किसी को देना चाहता हूं, फिर से मैं वापस आता हूं कंज्यूमर से गिविंग, जब मैं किसी को देना चाहता हूं तो कभी कभी मैं उसको सिखा देता हूं, या कभी कभी मैं उसकी जिंदगी संवार देता हूं, और मुझे दूसरे की परमिशन की जरूरत नहीं है। सो आपको दूसरों से जब एक्सपेक्ट करोगे बहुत ज्यादा ना, तो उसके लिए उसकी परमिशन की जरूरत है। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर खुद के एटीट्यूड को हम 100% कंट्रोल कर सकते हैं। 100%। अभी तो पावर ऑफ अप्रिसिएशन पे मैं जा नहीं रहा हूं, वरना एक सेपरेट टॉपिक है वो। और अप्रिसिएशन भी मैं सच बताऊं, लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ना ही उनको आता है। ट्रस्ट मी, अप्रिसिएशन के भी 3 पड़ाव है। मैं भी ग्रेटिट्यूड के भी 3 पड़ाव बताऊंगा, तभी ग्रेटिट्यूड होता है, नहीं तो वो केवल शब्द है। हम शब्दों से नहीं, भावनाओं को पकड़ते हैं, शब्दों को नहीं पकड़ते। सो लेट्स अंडरस्टैंड। ये स्लाइड मैंने आपके सामने रखी है, वापस आते हैं। कम ऑन, जल्दी से एब्सोल्युटली नरेश कुमार जी, जल्दी से उस व्यक्ति के बारे सोचिए बॉस, जो कभी आपको किसी मुसीबत में हेल्प किया। और हेल्प का मतलब पैसा नहीं है दोस्त, हेल्प का मतलब उसने उस वक्त कॉल उठा लिया था जब आपको किसी से बात करने की बहुत जरूरत थी। मैं उस मोमेंट को याद करने, अच्छा कांट सी विच स्लाइड, ये स्लाइड दिख रही है आपको? स्क्रीन शेयर जो मैंने किया है, कितने को स्लाइड दिख पा रही है? मेरे हिसाब से तो स्लाइड चालू है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी स्लाइड? स्लाइड की तरफ देख पा रहे हैं? यस टाइप करें एक बार। यस, कम ऑन जल्दी। यस, थैंक यू। सो स्लाइड में मैं ये कह रहा हूं, ओके नीलेश जी, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा कोशिश करें, शायद नेटवर्क का इशू ना हो। ओके, ऑलराइट। सो इस स्लाइड में मैंने लिखा है, उस व्यक्ति के बारे सोचिए जिसने आपको बचपन से लेकर अभी तक, कुछ व्यक्ति ऐसे जरूर याद आएंगे जिनके कंधे पर आप हाथ रख के चल पाते थे। कुछ व्यक्ति आपको वो याद आएंगे जिन्होंने उस वक्त आपकी बात सुनी थी जब एक्चुअली में आपको किसी को बोलने की बहुत जरूरत थी। कुछ लोग वो थे जिसने आपका एंगर टॉलरेट किया। फिर से बोलता हूं, आज भी कुछ लोग आपके आसपास होंगे सर, जो आपके गुस्से को टॉलरेट करते हैं। और अगर वो अपना टॉलरेट करना बंद कर देना गुस्सा आपका, तो फट जाएंगे।
you are still receiving that patience. आज भी कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको कहीं आगे बढ़ने में आपकी मदद की थी। आज भी वो कुछ लोग आपको ध्यान में आएंगे जिन लोगों ने आपको या तो घर बनाने में या किसी मिशन को पहचानने में या किसी पैशन को समझने में आपकी मदद की थी। ओके, कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे आपकी लाइफ में जिनको आप जब चाहें उस वक्त कॉल कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस उन्होंने आपको दिया है। कुछ ऐसा भी वक्त रहा होगा आपकी जिंदगी में जिसने आपके कंधे पर उस वक्त हाथ रखा था जब बाकी लोग हाथ उठा चुके थे, हटा चुके थे। थिंक अबाउट ऑल दोज पीपल जिन्होंने आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। अपने फैमिली मेंबर्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। टाइम पे हर दिन खाना आपकी टेबल पे कोई तो ला रहा है, घर पे कोई शांति का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके बेमतलब की डिमांड्स को पूरा भी कर रहा है, कोई आपके कम पैसों में घर को मैनेज भी करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको प्राउड फील कराने के लिए कुछ नए काम में हाथ डालने की भी कोशिश कर रहा है। थिंक, सोचिए, सोचिए, ओके, सोचिए। कोई आपके बच्चों का भी ख्याल रख रहा है जब आप फुर्सत से काम कर पाते हैं। ओके, सोचिए। कोई 4 चीजें आसपास क्लीन कर रहा है ताकि आपकी सेहत पे कोई बीमारी ना हो। सोचिए। कोई आपके टेस्ट का भी ख्याल रख रहा है। कोई रोज आपके लिए गाड़ी धो के जा रहा है ताकि आप जैसे ही नीचे पहुंचते हैं वो गाड़ी में बैठते हैं, चमचमाती गाड़ी में निकल जाते हैं। कोई है जो आपके ऑफिस को आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जिसने रेंट पे आपको ऑफिस दिया हुआ है ताकि आप अपना बिजनेस शुरू कर पाए, क्योंकि आप खरीदने की हो सकता है हैसियत ना रखते हो उस वक्त। कोई है जो आपके बदन पे कपड़ों का भी जिम्मेदार है, जो कपड़ों को आयरन कर देता है। कोई है जो कपड़ों को धो देता है। कोई है उस फैक्ट्री में पसीना बहा रहा है जिसकी वजह से ये रेशे कपड़ों में कन्वर्ट हो रहे हैं। कोई है जो हमारे लिए जूते बना रहा है। कोई है, कम ऑन, सोचिए। कोई है जब हमारी तबीयत खराब होती है तो वो हमें सही कर देता है। कोई है जब हम अकेला फील करते हैं तो हमारे पास बैठ जाता है। कोई है। थिंक, मैं कह रहा हूं उस 2 से 3 व्यक्तियों का नाम लिखिए जो आपको लगता है कि आपने उनसे रिसीव बहुत किया है। जल्दी से अपनी नोटपैड पे उन लोगों का नाम लिखिए। वाह नीलेश जी, आपको मैं कह सकता हूं कि आप पराकाष्ठा पे हैं। आप पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए हैं। और मैं आपसे फिर से यही कहना चाहूंगा, देखिए, पेरेंट्स हमारी लाइफ में हमको हमेशा हमारे बगल में दिखेंगे और उनका सपोर्ट अनकंडीशनल है। मैं मानता हूं कि उनका कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में, एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि पेरेंट्स के साथ साथ एक आपका और एक वर्ल्ड है जो आपको बहुत सारे तरीकों से सपोर्ट करता है। कोई आपके घर पे काम करके चला जाता है, पैसे जरूर ले रहा है वो, पर आपको काम करके दे रहा है। सो ओके, अभी मैं वहां जा रहा हूं, थैंक यू। अभी आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे, आपको सब्जी वाले भी बहुत प्यारे लगेंगे। देखिए तो सही, अभी धीरे धीरे अभी आपको बहुत सारे लोग नजर आएंगे जो उन चीजों के पीछे हमेशा मौजूद होते हैं। इस बैकग्राउंड में आप इतने सारे लोगों का हिस्सा हैं जिसका आपको अंदाजा नहीं है। इतने सारे लोगों का हिस्सा है जिसका आपको अंदाजा नहीं है। आप अपने फर्नीचर से लेके हर चीज तक बहुत सारे लोगों का आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन है जिसका हमें अंदाजा नहीं है। सो मैं आपसे फिर कहता हूं, 3 से 4 लोगों का नाम लिखो फटाफट अपनी लिस्ट में, और मैं आपको बताऊंगा अभी कि आपको करना क्या है। करना क्या है, करना क्या है। हम बहुत आगे जा रहे हैं क्योंकि ये सब कवर कर लिया है मैंने। करना क्या है। सो सबसे पहले ये समझ लीजिए, आज
कि ग्रैटिट्यूड की भी कुछ डिमांड होती है। ग्रैटिट्यूड केवल और केवल एक थैंक यू से कम्युनिकेट नहीं होता सर, नहीं होता, नहीं होता। सो लेट मी जस्ट टेल यू, कितने लोग जानना चाहते हैं बाय द वे यार, कितने लोग जानना चाहते हैं कि ग्रैटिट्यूड की भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे उसका प्रभाव बनता है। कम ऑन, थैंक यू पूनम जी, थैंक यू, वेल डन पूनम जी, नीलेश जी, सुबी जी, चंद्रशेखर जी, वेरी गुड, भारती जी, कम ऑन, नेक्स्ट, और कौन है, वन, लेट्स सी, मयूर जी, वेल डन मयूर जी, थैंक यू। जितने लोग भी अभी तक बने हुए हैं, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, जितनी बार यहाँ पे यस आया है, जितनी बार आप लोगों ने कुछ लिखा है, तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपने मेरा बहुत उत्साह बढ़ाया है। और तभी मैं अपना 100% आपको देने के लिए प्रोत्साहित हो पा रहा हूं। आपको नहीं पता है आपका ये यस मेरे लिए कितना बड़ा है, आपका ये यस मेरे लिए बहुत बड़ा है। थैंक यू वेरी मच इस यस के लिए, और अभी तक अपनी इंटेंशन बनाए रखने के। लास्ट पार्ट पे हम, तो ग्रैटिट्यूड को सबसे पहली चीज चाहिए वो है इंटेंशन। कभी किसी को ये सोच के थैंक यू ना बोलिए कि वो भी मुझे थैंक यू बोलेगा। कभी ये सोचकर किसी को थैंक यू मत बोलिएगा कि वो भी मुझे बोलेगा। जहां ये विचार आ गया, आपका थैंक यू 50% सेल्फिश कन्वर्ट हो गया। और जहां सेल्फिशनेस आ जाती है, वहां पे भाव फीके हो जाते हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं? कम ऑन से यस। कितने लोग इस बात को मानते हैं? कम ऑन से यस। जहां पे सेल्फिशनेस आती है, आपका भाव कम हो जाता है, आपका मैसेज हल्का हो जाता है, आपके प्रभाव करने की जो ताकत है वो आधी हो जाती है। सो ग्रैटिट्यूड को सबसे पहले चाहिए नियत और सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वेच्छा, सेल्फ, ओके। रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट वर्ड है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब जब हम आईने में खड़े होते हैं सामने, तो हमको अपनी तस्वीर दिखती है, और वो कब दिखती है? जब हम आईने पे खड़े होते हैं। ऐसे ही हमको निस्वार्थ, थैंक यू नीलेश जी, निस्वार्थ। रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि आप जब अपने आप को आईने में देखते हैं, उस वक्त आपको अपनी तस्वीर पूरी दिखती है। ऐसे ही हर दिन हमको पलट कर, इसको मैं यू टर्न भी कहता हूं, यू टर्न, आगे जाते ना गाड़ी, उसका यू टर्न हो जाती है। यू टर्न कहता हूं कि पलट के दिन भर में एक बार जरूर देखो कि बॉस मेरे साथ हुआ क्या आज के दिन में। कितने लोगों के साथ में आज अपना रिश्ता निभा पाया, कितने लोग मेरी जिंदगी से जुड़े रहे, कितने लोगों की वजह से आज मैं रात को सोने जा पा रहा हूं, कितने लोगों की वजह से मेरा पेट भरा हुआ है। थिंक रिफ्लेक्शन। क्यों पता है? जब हम पलट के खुद को नहीं देखते तो हम क्या बनते हैं, हमें समझ नहीं आता। फिर से कहता हूं, जब हम पलट के खुद को नहीं देखते तो हम क्या बनते हैं, हमको समझ नहीं आता। मेरा हाथ गौर से देखिए, जब हम पलट के खुद को नहीं देखते तो हम क्या बनते हैं, हमें समझ नहीं आता। सिंपल। सो खुद को पलट के देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। खुद की जिंदगी को, खुद के क्या बोल सकते हैं, अकम्प्लिशमेंट्स को पलट के देखना बहुत जरूरी है। तो तीसरा है एक्नॉलेज करें। चौथा है इंसिडेंट को याद करें और उनको बताएं, रीजन बताएं कि मैं आखिर तुम्हें क्यों थैंक यू बोलना चाहता हूं। ओके, इवेंट को नरेट करें, इवेंट को बताएं कि मेरे को आज भी वो दिन याद है जब मैं छत पर अकेला खुद को बैठा के अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को स्क्रॉल कर रहा था कि वो कौन है जिससे मैं अभी अगर बात कर लूं तो शायद मेरा मन हल्का हो जाए। एंड थैंक यू कि पहला नाम जब तुम्हारा था और मैंने कॉल किया, तुमने वो पूरी बात मेरी अपने प्रॉब्लम्स के होते हुए सुनी। तुम्हें नहीं पता है कि वो सुनना तुम्हारा मेरी जिंदगी बचा गया। When you say like this, तो शायद उसको रियलाइज हो और हम ये बोले थैंक यू यार, तूने उस दिन कॉल उठा लिया था यार, थैंक यू वेरी मच, और उसको लगेगा कॉल ही तो उठाया था, क्या कर दिया मैंने। सो मैं फिर से कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं? सो क्या करना है हमें? सबसे पहले इंसिडेंट को नरेट करना है। ओके, नेक्स्ट हम जा रहे हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? तो करना कैसे चाहिए? हमें फोन पे करना चाहिए, ईमेल कर देनी चाहिए, व्हाट्सएप का मैसेज कर देना चाहिए, करना क्या चाहिए? तो दुनिया में सबसे ताकतवर थैंक यू हैंड रिटन नोट्स को माना गया है। पहले ग्रीटिंग कार्ड्स आया करते थे और उन ग्रीटिंग कार्ड्स पे मैं कभी भी
मैं कभी भी मैं उस ग्रीटिंग कार्ड को, उसके लिखे हुए टाइप्ड मैसेज को कम देखता था और जो हाथ से लिखा हुआ मैसेज होता था उसको ज्यादा पढ़ता था। तो कहते हैं हाथ से लिखी हुई चीजें हमको कंप्यूटर की इमेजेस से 1000 टाइम्स पावरफुल मैसेज भेजने को प्रेरित करती हैं, पावरफुल फीलिंग्स पहुंचाती हैं, हैंड रिटन मैसेज। ओके, सो अगर आपको थैंक यू बोलना है ऑफिस में तो किसी के लिए सरप्राइज थैंक यू नोट छोड़ के जाइए जिसमें एक्नॉलेजमेंट हो, इंसिडेंट का विवरण हो, रीजन बताया जाए और उसको एक बड़ा सा थैंक यू बोला जाए और अपना नीचे सिग्नेचर कर दिया जाए, हैंड रिटन। दूसरा, वो ऑथेंटिक हो जाता है, ऑथेंटिक। ओके, और तीसरा, वो जब भी हाथ से लिखी हुई चीज पढ़ी जाती है ना, वो माइंड में घर कर जाती है। बच्चों की छोटी सी ड्राइंग बनाई हुई एंड पापा आई लव यू लिखा हुआ हमारे दिल को छू के पार कर जाता है। और वही चीज अगर वो एक टाइप किया हुआ मैसेज का एक प्रिंट आउट लेके हमको दे दे, वो मैसेज कनेक्ट नहीं हो पाता। कितने लोग इस बात को यस लिख पाएंगे? हाउ मेनी ऑफ यू से यस कि हैंड रिटन मैसेज पावरफुल है? कम ऑन, पावरफुल है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो अब इसका मतलब ये नहीं है सर कि घर के बगल में अपनी वाइफ को हमको अप्रिशिएट करना है या थैंक यू बोलना है और मैं उसको चिट्ठी छोड़ रहा हूँ उसके तकिए के नीचे, ये बिल्कुल नहीं करना है सर। इससे आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ओके, इससे परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो कृपया इसको सही दिशा में सही तरीके से यूज करें। ओके, सो नेक्स्ट चीज ये है कि आपको क्या करना है। रेसिप्रोकेशन छोड़ देते हैं अभी। रेसिप्रोकेशन का मतलब एक्चुअली बहुत डीप है। अगर मैं अपनी वाइफ के लिए थैंकफुल महसूस करता हूं तो एक बार जब वो गर्मी में खाना बना रही है तो मैं पहुंच के 5 मिनट के लिए उसके लिए एक सपोर्टिंग असिस्टेंट बन सकता हूं। मुझे खाना नहीं बनाना आता ना, मगर मैं वहां पहुंच के उसके लिए नमक, उसके लिए मिर्च, उसके लिए ये वो सब ला के उसको दे सकता हूं और उसके साथ 5 मिनट बात कर सकता हूं और उसके बाद मैं उसको एक प्यार भरा थैंक यू बोल सकता हूं। मैं आपको कहता हूं, आपको वही वाइफ कुछ अलग नजर से दिखेगी, गलत मत सोचिएगा, मगर मैं कह रहा हूं उसी रिश्ते में आपको एक नया स्पार्क नजर आएगा। ना दिखा पैसे वापस, ना दिखा पैसे वापस। फिर से कह रहा हूं मैं आपसे, एक्शन का मतलब है खाली फील करते हो कि कुछ करोगे भी। बहुत प्यार करता हूं तुमसे, पर जब तुम बुलाती हो हमेशा मीटिंग में होता, जब तुम कॉल करते हो फोन नहीं उठा पाता। बहुत प्यार करते हो तो एक मैसेज मारो, ब्रेक में हूं, आई एम सो सॉरी तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया, मैं आधे घंटे तक करता हूं। ये है रेसिप्रोकेशन, ये है रेसिप्रोकेशन। कम ऑन, ये छोटी छोटी चीजें हमको करनी है। तो जो आपने 3 नाम लिखे थे ना दोस्त, अब भी इसी वक्त उनके लिए थैंक यू नोट लिखो, जल्दी नोट लिखो, नोट, थैंक यू नोट। अगर वाइफ को भी अप्रिशिएट करना है पहले थैंक यू नोट लिखो। मैं बता रहा हूं क्यों लिखवा रहा हूं, प्लीज जल्दी से लिखो। क्या लिखोगे कि मैं क्यों आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि ये इंसिडेंट मुझे याद आता है, इसमें तुमने ये किया और ये मेरे लिए ये मायने रखता है, इसका मेरी जिंदगी में ये प्रभाव पड़ता है, इसका मेरी जिंदगी में ये असर होता है। एक जल्दी से जल्दी से जल्दी से थैंक यू नोट लिखो। अभी नहीं लिखोगे ना जिंदगी में नहीं भेज पाओगे, गारंटी देता हूं। कम ऑन जल्दी थैंक यू नोट, कम ऑन फास्ट फास्ट थैंक यू नोट, जल्दी 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 थैंक यू नोट लिखिए। नोटपैड और पेन पे लिखिए, लिखिए प्लीज लिखिए, लिखिए। कम ऑन कम ऑन, नोटपैड पेन लिखिए। थैंक यू, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। थैंक यू सर, आज हम सभी को थैंक्स फॉरवर्ड करेंगे। ओके, करेंगे नहीं विजय विजय जी, ना 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 ना, अभी हम सबसे पहले लिखेंगे। जल्दी से लिखिए। मेरे को अभी थैंक यू मत बोलिएगा, थैंक यू वेरी मच, मैं आपकी थैंक यू रिसीव करता हूँ फुल ग्रेटिट्यूड के साथ। पर अभी थोड़ा सा रुकिए प्लीज, जल्दी से उस नोट को लिखिए क्योंकि मैं कुछ करवाऊंगा। जल्दी 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 इस नोट को लिखिए, लिखिए। जितने लोग फोन से लॉग्ड इन नहीं है, लैपटॉप से लॉग्ड इन है, ओके, उनके हाथ में फोन होगा। तो जो आपने मैसेज लिखा है ना, जिसके लिए भी वो अभी के अभी हूबहू अपनी पूरी नियत के साथ, पूरे रियलाइजेशन के साथ, पूरे एक्सेप्टेंस के साथ उस बंदे को कॉल करके अभी के अभी बोलना है मैं लाइन पे हूं। चलिए, एक्टिविटी है ये, 30 सेकेंड उसको बोलोगे मैं तुमसे बस एक वो चीज शेयर करना चाहता हूं,
जो बहुत सालों से नहीं कर पाया, मैं आज बोलना चाहता हूं, प्लीज सुन ले, मुझे जज मत करना, सुन ले मैं कुछ कहना चाहता हूं, दैट्स इट, और पूरे दिल से बोलना। कम ऑन, आई गिव यू 1 मिनट। कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? जल्दी। अगर अपनी वाइफ को बोलना है थैंक यू, उनको अपने पास बुलाओगे अभी के अभी, पेरेंट्स को बोलना है पास बुलाओगे अभी के अभी, और उनको ये करना है। कितने लोग चैलेंज ले पाएंगे? कितने लोग के अंदर ये हिम्मत है यार? रिसीव करते हुए बहुत हिम्मत है ना, वापस करते हुए कमजोर हो जाते हैं हम। कम ऑन, कितने लोगों के पास हिम्मत है? जस्ट टाइप यस, यस चैलेंज, कम ऑन, चैलेंज एक्सेप्टेड, टाइप यस, टाइप यस, टाइप यस, कम ऑन, चैलेंज है ये। कितने लोग इस चैलेंज को ले पा रहे हैं? कम ऑन, लेट्स सी, कम ऑन, वेल डन श्वेता जी, वेल डन अमित जी, कम ऑन, हु एल्स? सुबी, कम ऑन, वेरी गुड भारती जी, कम ऑन, तालियां आप लोगों के लिए, कम ऑन, हु एल्स? कितने लोग ये चैलेंज ले पा रहे हैं? कम ऑन, जल्दी जल्दी ये चैलेंज लेना है हमें, कम ऑन, एब्सोल्युटली। तो अभी फटाफट उनको आप कॉल करोगे, जिन जो आसपास नहीं है उनको कॉल करोगे, ये मैसेज पढ़ोगे, और अगर जो आसपास है उनको, वेरी गुड सुरभि, थैंक यू, जो आसपास है उनको बुलाओगे और अपने पास बैठाओगे और उनको ये थैंक यू बोलो। कम ऑन, लेट्स सी, रिसीव करते हुए, खाना खाते हुए, सांस लेते हुए, सब कुछ करते हुए। वेरी गुड सचिन जी, आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू संगीता जी, आई एम प्राउड ऑफ यू, अनुराधा जी, आई एम प्राउड ऑफ यू, अनुराधा मैम, नॉट बैड, ओके, सो हैप्पी टू सी यू, ओके, सो सब लोग, ओके, सब लोग, I got one message. Okay. Already told to my wife and mother. Okay, good. अभी बोलना था. Thank you ललित जी. Thank you श्वेता जी. Thank you. Come on, जल्दी. Another 30 seconds. 30 seconds और फिर मैं आपको कुछ करने को कहूंगा. Come on. जिससे हम सेशन एंड कर देंगे. Come on, जल्दी. Okay. जितने लोगों ने अभी तक ये कर लिया, आप मुझे 2 चीजें बताएंगे. ओके, और मैं चाहूंगा कि आप हाथ रेज करेंगे, जूम पे अनम्यूट करेंगे, और उसके बाद ये 2 चीजें बताएंगे. आई वांट टू हियर 2 थिंग्स, 2 चीजें. ओके, वेरी गुड झांसी की रानी जी, क्या बात है. सो 2 चीजें आपको तुरंत मुझे हाथ उठाना है, उसके बाद अनम्यूट करके बताना है. ओके, चैट पे नहीं लिखना है इसको, मैं चाहता हूं सब सुनेंगे आज. ओके, आज हमको अभी के अभी ये बताना है, जिसको मैंने थैंक यू कहा. 2 चीजें, जिसको मैंने थैंक यू कहा, उसने मेरे थैंक यू को सुनकर उनका क्या रिस्पॉन्स था. अगर आपने पूरा फॉलो किया, ओके, थैंक यू सचिन जी. एंड सेकंड क्वेश्चन, करने के बाद थैंक यू जब आपने कह दिया, तो आपने अपने बारे क्या महसूस किया. 2 थिंग्स, सामने वाले ने कैसा रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने कैसा महसूस किया, आपको बोलने के बाद क्या महसूस हुआ. ओके, कम ऑन, फास्ट. सचिन जी प्लीज अनम्यूट, लकी ड्रॉ में आप ही हैं. कम ऑन, हाथ खड़ा करें, रेस करें जो बात करना चाहते हैं. कम ऑन सचिन जी प्लीज बताइए. सर, आंखों में आंसू और चेहरे में एक अत्यंत संतुष्टि में उनके, और मेरे बहुत अच्छा सुकून लगा. आपको अपने इंसान होने पे गर्व महसूस हुआ क्या अचानक से? हाँ जी, एब्सोल्युटली. आप देखिए सचिन जी, आई एम सो थैंकफुल कि आप इतनी ऑनेस्टली, इतने ओपन प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर पा रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी, यही सबसे बड़ी ताकत थी. थैंक यू. और अगर आपने नोटिस किया तो मेरे 4 सेंटेंसेस किसी को कितने जल्दी 1 मिनट के अंदर किसी की चेहरे पे स्माइल, आंखों में आंसू और दिल में कितना बड़ा सुकून क्रिएट कर सकते हैं. इतनी छोटी सी 30 सेकेंड्स के अंदर मैं किसी की लाइफ का एक अहम हिस्सा बन पा रहा हूं, प्लस उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूं, प्लस अपनी लाइफ को एक नए लेवल पे महसूस कर पा रहा हूं. 30 सेकेंड्स. अब इससे बड़ी पावर मैं आपको क्या दूं, और इससे बड़ी पावर हम क्या महसूस कर सकते हैं? थिंक अबाउट इट.
यही है पावर। और सोचिए, अगर मैं आपसे अभी एक जर्नल लिखने को कहूं तो क्या आप करेंगे? एक छोटी सी एक्टिविटी दूंगा जो आपकी जिंदगी भर आपके साथ आदत बन के रह जाएगी। छोटी सी एक्टिविटी, और वो ये है कि आप अपनी नोटबुक एक क्रिएट करेंगे और उस नोटबुक के ऊपर लिखेंगे ग्रैटिट्यूड, और उसमें आपको दो ही चीजें लिखनी है। ओके, दो ही चीजें। आज मैं किन चीजों के लिए थैंकफुल हूं। ओके, ये देखिए, आई एम ग्रेटफुल फॉर, मेरी स्क्रीन देखिए, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। आई एम ग्रेटफुल फॉर, किस चीज के लिए थैंकफुल हूं? आई एम ग्रेटफुल फॉर द एयर, जो हवा है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मैं अपने होने का एहसास महसूस कर पाता हूं। मैं अपने जीवन को सिर्फ इसी एक सांस के भरोसे व्यतीत कर पा रहा हूं। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट क्या है? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैं क्या लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं? मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं कि मैं कुछ नया आज सीखूंगा। खत्म। आप तीसरी जगह पे मत जाइए, तीसरा वाला थोड़ा और डेप्थ है, इस सेशन में आपको ज्यादा हो जाएगा। ओके, सो टू थिंग्स, मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूं और मैं क्यों हूं, ये आपको एक लिस्ट बनानी है रोज रात को सोने से पहले। और एक कंडीशन दे रहा हूं आपको, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। इस नोटबुक को अपने तकिए के नीचे रखिएगा, क्योंकि कहते हैं हमारा माइंड हमारे सामने पड़ी हुई किताब को भी छूने नहीं देता। आप खुद जानते हैं, बहुत सारे काम आपके सामने पड़े हैं पर आप उसको टच नहीं करते। क्यों? माइंड कहता है बेड से उस दरवाजे तक की दूरी आज नहीं फिर कभी तय करेंगे। इसीलिए ये जर्नल आपके तकिए के नीचे पेन के साथ, और सुबह उठते ही सबसे पहले 10 चीजें जिसके लिए आप थैंकफुल हो और क्यों हो। और ऐसी 10 चीजें आपको नेक्स्ट डे फिर लिखनी है, और इसको लिखने के लिए 10 नई चीजें लिखनी है। पुरानी 10 चीजें अब रिपीट नहीं होनी चाहिए, 10 नई चीजें। एक हफ्ते में अगर आपने पावरफुल महसूस नहीं किया, उससे ज्यादा मैं क्या बोल पाऊंगा। ओके, अगर पावरफुल महसूस नहीं किया तो मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा पाऊंगा। ओके, बस इतना कह सकता हूं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, जिन लोगों ने इस सेशन का हिस्सा बनना का डिसीजन लिया। और 44 वो लोगों को मेरी सलाम, क्योंकि आप लोगों ने इस सेशन को बेहतरीन बनाया। बाकी का काम मेरे को चैट बॉक्स में दिख रहा है जो आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि वही एक ग्रैटिट्यूड मेरे लिए और बाकियों के लिए हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा कुछ लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाए, अगर तो आई विल बी हैप्पी। आवाज नहीं आ पा रही है। मैं स्लाइड शेयरिंग बंद कर देता हूँ। क्या समीर जी आपकी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है अमित जी आपकी। प्रिंस जी स्लाइड अगर हो चुके हो तो आवाज नहीं आ उसको रही। मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ। जी। अभी भी नहीं आ रही शायद। ओके, हेलो। यह सब आ रही है, थोड़ी थोड़ी अब आ रही है। मेरी दूसरी आईडी को भी आप अनम्यूट कर दीजिए, अभी करेक्ट कौन आईडी दिखेगी आपकी। अभी भी नहीं आ पा रही है सर। हाँ हेलो, अब आई सर आवाज? हेलो, आपकी आवाज आ रही है? दूसरे का स्पीकर ऑफ कर दो। अमित दूसरा स्पीकर भी ऑफ करो। डिवाइस पे कनेक्टेड है ना, इसलिए दूसरे का स्पीकर भी म्यूट करो। हाँ जी सर, अब आवाज आ रही है मेरी? एकदम क्लियर। हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस जो मोटिवेशन लेवल हम लोगों का बढ़ा है, मैं कहना चाहूंगा प्रिंस सर कि आपने ना सिर्फ हमको ये एक रास्ता दिखा दिया ग्रेटिट्यूड शो करने का, बल्कि ये भी बताया कि हमें करना कैसे है। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था,
क्योंकि क्या है, ग्रेटिट्यूड तो हम लोग कहीं ना कहीं से ये जानते हैं और शो करते ही हैं, लेकिन आज हमने वो सही रास्ता जाना, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ ही साथ मैं आज जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इन पार्टिसिपेंट्स में से मैं किन्हीं 2 लोगों से आग्रह करूंगा कि कृपया वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि उन्हें ये कैसा लगा सर का सेशन, और हम लोगों की एक कोशिश इस कोविड लॉकडाउन में कि हम लोग कैसे रहे, क्या रहे आगे और क्या करना चाहिए। अपनी जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो जरूर दें। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर शेयर करें कि क्या एक्चुअली में लर्निंग रही एक तरीके से, और किस तरह से उस लर्निंग को वो अप्लाई कर पाएंगे सर, वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अमित सर सॉरी, आपकी वो बात के साथ ये अगर ऐड हो जाए तो बढ़िया रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हेमंत जी, गोविंद शर्मा जी को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। जी गोविंद शर्मा जी अपने जी हो गए अनम्यूट। गोविंद शर्मा जी आप अपनी बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? जी जी प्रिंस सर, मैंने पूरा सेशन आपका अटेंड किया। मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब आज जो हमारे को सीखने को मिला है, आज हमें जो करने को मिला है, वो प्रैक्टिकल चीजें करने को मिली है। खाली सोचना नहीं है, वो प्रैक्टिकली करना है अगर हम बात करें। और मैं ये कहना चाहूंगा इस चीज के लिए कि इस सेशन से मतलब मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड ऐसा हुआ है, मैं जिसे कह नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। प्रिंस जी ने जो उत्साह, जो तरीका, जो चीजें उन्होंने वो एक्सप्लेन की है ना, मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि भगवान से इस चीज के लिए धन्यवाद करूंगा। प्रिंस जी को बहुत सारी मतलब भगवान तरक्की दे, बहुत सारे आगे बढ़े। मैं उन्हें दिल से धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। प्रिंस सर ने जिस तरह से मतलब उन्होंने बोला कि मेरे कोई आर्थिक वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उत्साह, और जो अगर मैं बोलूं प्रैक्टिकल, मैं प्रिंस सर को नहीं जानता, मैंने ये सेशन अटेंड किया था। मैं अभी रुद्रपुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ बहुत जबरदस्त सेशन, बहुत लाइफ चेंजिंग सेशन अगर हम बात करें तो। थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आईटीसी जो बनाया, इन्होंने मंच बनाया है, उस पूरे मंच को मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रिंस सर को, जो बहुत बेहतरीन सेशन रहा। थैंक यू गोविंद जी। आप ये फॉर्म जरूर भरिए, जो आपके एक फॉर्म ने दिया हुआ है, लिंक में दी हुई है, इसको जरूर भरें। हेमंत जी, मनीष सरवैया जी को प्लीज अनम्यूट कर दें। जी मनीष जी आप बात रख सकते हैं। मनीष सरवैया जी आप बात रख सकते हैं। रीचेबल नहीं है शायद वो, मेरी ख्याल से। ओके मनीष भैया, आपको हमारी आवाज आ रही है? ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मनीष सरवैया जी, नहीं, आई डोंट थिंक सो। हाँ आ गए मनीष जी। भैया आप बोल सकते हैं। आप आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो भैया प्रिंस भाई को बहुत बहुत थैंक यू इतने एनर्जेटिक सेशन के लिए। थैंक यू। मतलब मैं एज ए ट्रेनर प्रिंस को पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं प्रिंस के साथ 2 दिन बिताया हूँ, तो मुझे मालूम है कि क्या एनर्जी लेवल वो मेंटेन करता है दोस्त हमारा। ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड यार। मतलब ग्रेटिट्यूड की एक एक मतलब बोलते ना पीएचडी करके बैठा है भाई हमारा ग्रेटिट्यूड पे, कि किस किस लेवल पे जाके ग्रेटिट्यूड को पे करना है और अपने डीएनए में उसको इन्वॉल्व करना है। मान गया प्रिंस भाई, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आईटीसी की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि नए नए टॉपिक और नए नए लोगों को लेकर के सामने आ रहे हैं। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे जेसीस की टीम के साथ प्रिंस भाई जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनर जुड़े हैं। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनीष साहब, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। थैंक यू मनीष भैया। हेमंत जी, अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि हम एक बार एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दें कि आने वाले जो कल यानी 24th, 25th और 26th 3 दिनों की जो हमारी ट्रेनिंग शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार से है। कल जो हमारी एक ट्रेनिंग होने वाली है वो इंस्पायरिंग लीडरशिप इन कोविड-19। ये हमारे एक बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं जो कि मुंबई से हैं, रिजवान दादन जी, वो लेने वाले हैं।
और कल ये 3:50 से सेशन रहेगा। आप सभी जो भी चाहे वो उसमें CM लिंक से जुड़ सकते हैं। फिर परसों हमारा जो सेशन है, आज सुनील सर हमारे बीच थे, सुनील मिश्रा सर, वो जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो एज अ पेरेंट्स, एज अ कोच, एज अ गाइड, हम लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारे लिए क्या है, इस टॉपिक को लेके परसों यानी कि 25 सितंबर को हमारे बीच सुनील मिश्रा सर आएंगे। आप सभी उसके लिए सादर आमंत्रित रहेंगे। शाम 4 बजे से सेशन रहेगा, उसके लिए आप लोग आमंत्रित हैं। उसके बाद जो 26 आने वाली 26 को नितिन श्रीवास्तव जी, जो रायपुर में एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, और इनकी जो टॉपिक रहेगी वो ओवरकमिंग स्ट्रेस थ्रू मेडिटेशन रहेगी। टाइम वही 4 बजे से शाम को रहेगा। तो ये सारी ट्रेनिंग आपके लिए लाइंड अप है। आने वाले 3 दिन का ब्यौरा मैंने आपको दे दिया है। और इसी के साथ मैं एक बार फिर से प्रिंस सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला ITC के लिए, और ITC को इतनी जबरदस्त शानदार ट्रेनिंग प्रोवाइड की, जिसमें हम लोगों ने काफी कुछ सीखा। अब सीखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसको अप्लाई करने का, तो हम डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। और चूंकि अब आप ITC का हिस्सा हैं, हम आपसे और ट्रेनिंग्स की आशा रखेंगे आगे। और मैं ये अपने तरफ से कह सकता हूं कि ITC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आने वाले समय में ट्रेनिंग को और नए आयाम देते रहेगा। ITC बेसिकली जिसके चेयरमैन राजेश अग्रवाल सर है, एम्बेसडर हृदेश चौहान सर है, और हम 5 डायरेक्टर्स इसमें एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए रोज लाएं। तो तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाल के यहाँ आए, और इस ट्रेनिंग का जो भी फायदा हुआ वो आप सभी ने लिया। और प्रिंस भाई सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे सभी ITC टीम डायरेक्टर्स का जो मेरे साथ है। मैं धन्यवाद करता हूँ राजेश अग्रवाल सर का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। धन्यवाद करता हूँ हमारे एम्बेसडर हृदेश चौहान सर का, जो हम लोगों पे इतना विश्वास करके इस पूरी संस्था का जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे पे छोड़े हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रिंस सर, यदि आप क्लोजिंग रिमार्क में हम लोगों के लिए कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है सर। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, ट्रेनिंग भी दी है, मगर इस ग्रुप का जो उत्साह था रिस्पॉन्सेज में, और जिस तरह से कंटिन्यूअसली सब लोग एंगेज हो पा रहे थे, बात कर पा रहे थे, शेयर कर पा रहे थे, मेरे ख्याल से ऐसी टीम अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। एंड मैं आज खुश नसीब हूँ कि मैं उस फ्रेटर्निटी को बिलोंग करता हूँ जिसकी एनर्जी मेरी एनर्जी को जिंदा रखती है। सो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि आप लोगों की वजह से ये सेशन अगर थोड़ा सा भी सक्सेसफुल हो पाया, क्योंकि आपने ध्यान दिया और आपने उत्साह बढ़ाया और आपने मेरी एनर्जी को गाइड किया। थैंक यू सो वेरी मच। एंड शुक्रिया उस ईश्वर का जिसकी वजह से हम करोड़ों के बीच कुछ लोग इकट्ठा आज हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट सर। और इसी के साथ हेमंत सर, आपके पास ये वापस जूम आईडी मंच आपको सौंपता हूँ। और अगर हम लोगों के पास 5 मिनट है तो हेमंत सर कृपया आज जो हमारे वामांजलि की एक महिला साथी जो हमारे बीच ना रही, उनके लिए 2 मिनट का श्रद्धांजलि अर्पित कर जी सकते हैं। जरूर अमित जी, प्लीज आप बिल्कुल आप श्रद्धांजलि के लिए सबको आह्वान कर सकते हैं, हम हैं अभी यहाँ पे। जी जी। तो दोस्तों ये बड़ी ही दुखद घटना हमारे JC चैप्टर सुपर चैप्टर के वामांजलि जो हमारा एक महिला चैप्टर है उसमें दुखद घटना हो गई है, जिसमें कि हमारी बीच नम्रता मैम जो काफी एक्टिव मेंबर थी वामांजलि की, वो आकस्मिक उनका निधन हो गया है। तो मैं चाहूंगा कि इस जूम प्लेटफॉर्म पे जो भी अभी यहाँ पर उपस्थित है वो सभी ईश्वर से उनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करें और 2 मिनट का मौन रखें। तो आप जहाँ कहीं पे हैं कृपया 2 मिनट का मौन रखें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।
ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। हेमंत सर, आप ये सेशन क्लोज कर सकते हैं। जी जी, थैंक यू। कल फिर 4 बजे सब आईटीसी में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।